अशोका लीलैंड का नया प्लांट लखनऊ में शुरू हो रहा है और हमारे साथ खास बातचीत कर रहे हैं शीनू अग्रवाल। सर, सबसे पहला सवाल तो यही कि लखनऊ क्यों चुना आपने, यूपी क्यों चुना और इस प्लांट से कितना वैल्यू एडिशन होगा आपके पूरे प्रोडक्शन लाइन पे? देखिए, जब हम ये निवेश करने की सोच रहे थे तो हमने बाकी राज्यों को भी देखा। लेकिन यूपी में तीन खास बात थी। पहला ये कि मार्केट, क्योंकि हमारे बिजनेस को बड़ा करने में मार्केट का सबसे पहला बड़ा योगदान होता है। तो क्योंकि हम जानते हैं यहाँ 20 करोड़ की आबादी है, तो ये यूपी की मार्केट ऑलरेडी बहुत बड़ी है। लेकिन आने वाले समय में ये राज्य जिस तरह से तरक्की कर रहा है, जिस तरह से जीडीपी ग्रोथ है, जिस तरह से बहुत सारी सुविधाएं आ रही हैं इस राज्य में, तो ये बहुत बड़ी मार्केट होगी ये हमारे वाहनों के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो जब हम मिले थे योगी जी से, मुख्यमंत्री से, तो उनका जो विज़न है वो हमें बहुत उत्साहित करता है। उन्होंने बहुत ज़ोर शोर से हमें बताया कि किस तरह से वो इस सारे प्रदेश की जो बसें हैं, सिर्फ गवर्नमेंट नहीं बल्कि प्राइवेट बसें, उनके ट्रक या जो भी और वाहन हैं जो हम सप्लाई कर सकते हैं, उनको कैसे वो इलेक्ट्रिक के अंदर तब्दील करना चाहते हैं। तो उनका एक बहुत बड़ा सोच है, तो उससे भी हमें काफ़ी प्रेरणा मिली। और तीसरी बात, जब हम लोग ये सब इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से, तो हमें ये लगा कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो डिसाइसिवनेस है वो एक अलग ही स्केल पे है। तो बहुत ही क्विक डिसीजन मेकिंग है, बहुत ही सपोर्टिव नेचर है। कोई भी प्रॉब्लम होता है वो सब बिल्कुल आगे बढ़ के सॉल्व करते हैं। कई बार तो बल्कि हमें ऐसा लगता था कि एडमिनिस्ट्रेशन हमें पीछे पड़ रही है कि भाई जल्दी लगाओ, बताइए कहाँ रोक है, कहाँ क्या हो रहा है। तो आई थिंक ये जो दो तीन फैक्टर हैं, इसकी वजह से हमें यूपी हमने चुना इसके लिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जिस तरीके से हम लगातार फोकस बढ़ता देख रहे हैं, कुछ चैलेंजेस हैं, चाहे वो इम्पोर्ट को लेकर हों या टैरिफ्स को लेकर हों। इस तरह के चैलेंजेस कितना बड़ा एक हर्डल बन सकते हैं और जिस तरीके से राज्य अपने अलग अलग ईवी पॉलिसीज लेके आ रहे हैं, वो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी? देखिए, ये बात तो तय है कि हमारे देश को ईवी की तरफ अग्रसर होना ही पड़ेगा। अब कमर्शियल व्हीकल जो हैं, जैसे जो ट्रक हैं, बस हैं, हमें ये भी मालूम है कि हालांकि उनकी संख्या कम है सड़कों पे, 3 से 4%, लेकिन जहाँ तक पोल्यूशन का सवाल है, क्योंकि ये चलते बहुत हैं, ये लगभग 18 घंटा 20 घंटा चलते हैं। आपके पास, मेरे पास जो अपनी गाड़ी होती है वो हम कितना चलाते हैं? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा एवरेज, ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये लेकिन ऐसी गाड़ियाँ हैं जो चलती रहती हैं, सुबह शाम रात भर चलती हैं। तो इसलिए इनका पोल्यूशन के अंदर जो योगदान है, जो रोड ट्रांसपोर्ट पोल्यूशन में, वो लगभग 40% है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस सेगमेंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिफिकेशन करना है तो इस सेगमेंट पर सबसे बड़ा फोकस रखना चाहिए, क्योंकि इसी से सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अब जो सप्लाई चेन के चैलेंजेस हैं या कॉस्ट के चैलेंजेस हैं, वो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी इतना तेज़ी से अभी आगे बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी, कि अगले कुछ ही समय में हमें लगता है कि इसका जो दाम है, जो अभी 2.5 गुना है लगभग डीजल से, वो नीचे आएगा। और एक टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है कि भाई पर किलोमीटर गाड़ी चलाने में कितना खर्चा आ रहा है, वो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक गाड़ी का लगभग डीजल से आधा है। ठीक है, सो अगर हम दाम नीचे ले आएँ इलेक्ट्रिक गाड़ियों का, तो इतना तेज़ी से बदलाव होगा कि आप और मैं यकीन भी नहीं कर पाएंगे। एक आखिरी सवाल, बजट के मुहाने पे हैं, वित्त मंत्री लगातार अपना 10वां बजट पेश करने जा रही हैं। बजट से किस तरह की उम्मीदें हैं अशोका लीलैंड को, ऑटो सेक्टर को, आपको? देखिए, अभी जो हाल ही में कुछ चीज़ें हुई हैं, ठीक है, अब हिंदुस्तान की मुझे लगता है अर्थव्यवस्था इतनी प्रगति पे है कि बजट एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रह गया, क्योंकि साल भर में इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जिससे आपने देखा कि नवंबर और दिसंबर में कमर्शियल व्हीकल की मार्केट में 20% से ज़्यादा ग्रोथ हुई है। तो वो दो चीज़ें हुई हैं, एक जीएसटी 2.0 जिससे लगभग कमर्शियल व्हीकल के दाम 10% कम हुए, और दूसरा है ये जो निरंतर जो हम इंटरेस्ट रेट गिरा रहे हैं और जो इन्फ्लेशन हमने कंट्रोल में रखी हुई है कंट्री में, उससे बहुत बड़ा फ़ायदा मिल रहा है। क्योंकि 100% गाड़ियाँ लगभग ब्याज पे, लोन पे बिकती हैं। तो जैसे इंटरेस्ट रेट कम होता है, उसका जो पूरा डायनमिक्स है इसका, वो बदल जाता है कस्टमर्स के लिए। अब जहाँ तक बजट की सवाल है, तो हम ये सोचते हैं कि सरकार को जो अब नया फोकस देना चाहिए, वो ये देना चाहिए कि जो पुरानी गाड़ियाँ सड़कों पर हैं, जो 10 साल, 15 साल, 20 साल पुरानी गाड़ियाँ हैं, जो BS2, BS3, BS4 की गाड़ियाँ अभी भी काफ़ी चल रही हैं, उनको हम कैसे प्रोत्साहित करें उन कस्टमर्स को कि वो उस गाड़ियों को स्क्रैप करें और नई गाड़ियों में तब्दील करें। हमें लगता है कि अगर सरकार इस दिशा में कोई इस कदम उठाए या बजट में उसके लिए कोई खास एक रखे इंसेंटिव या कुछ चीज़, तो मुझे लगता है कि उससे दो फायदे होंगे। एक तो इकॉनमी तो बढ़ेगी,
दूसरा जो हमारे कस्टमर्स हैं ट्रक और बसों के, उनको नई गाड़ियां मिलेंगी जो कि काफ़ी एफिशिएंट है पुरानी गाड़ियों से, तो उनका खर्चा कम होगा। और तीसरा जो हमको पर्यावरण में मदद मिलेगी, क्योंकि ये जो पुरानी गाड़ियां बिकेंगी, नई गाड़ियां आएंगी, चाहे वो डीजल हो या इलेक्ट्रिक हो, वो सब बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है एनवायरमेंटली भी, तो बहुत ही फ़ायदा है। तो हमारा तो सोच ये है कि सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे बात करके बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नए प्लांट की। थैंक थैंक यू। यू।